ओम शांति। आज मीठे बाबा की जो मुरली है, बाबा जब बच्चों को देख रहा है तो बच्चों की प्योरिटी, रॉयल्टी, पर्सनालिटी को देख रहा है। और हर बच्चे की जो पर्सनालिटी उसमें बहुत रॉयल्टी है, और वो जो रॉयल्टी है उसका जो आधार है वो प्योरिटी है। हमारी जो प्योरिटी की धारणा है वो हमारे चेहरे और चलन में दिखाई देती है। आपने भी देखा होगा, दुनिया में कई लोग कहते हैं ये अलग दिखते हैं, इनके चेहरे अलग हैं, इनके नयन अलग हैं। ये नहीं उनको समझ में आता कि क्या अलग है, लेकिन अंदर जितनी जितनी प्योरिटी बढ़ती जाती है वो हमारी पर्सनालिटी से निकल कर आती है। और बाबा ने कहा इसलिए बाबा को भी हर एक के मस्तक पर, हर एक के सिर पर लाइट का ताज दिखाई दे रहा है। अब एक्चुअली ये कोई ऐसा ताज नहीं है, लेकिन हर एक का एक अपना ऑरा होता है। आजकल तो ऑरा मशीन आदि भी आ गई है, उसमें ऑरा टेस्ट करेंगे, कहेंगे इनका ऑरा ब्लैक है, इनका रेड है, इनका ब्लू है। और जो जितना प्योर होता है उसके आसपास का ऑरा उतना वाइट। और इसीलिए देवताओं को आज तक भी लाइट का ताज दिखाते हैं। माना जो हमारी स्थिति है, हमारे अंदर के संकल्प हैं, हमारा जो वाइब्रेशन है, उससे आसपास एक एनर्जी सर्कल बन जाता है, एक ऑरा बन जाता है। तो बाबा को वो लाइट बच्चों पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हमारी जो प्योरिटी है वो सारे कल्प में ही रहती है। एक तरह से अगर देखें, जो वैल्यू है आत्माओं की वो उनकी प्योरिटी की है। और इसीलिए बाबा ने आज चक्कर लगाया। जो 5 स्वरूपों की हम ड्रिल भी कई बार करते हैं, आज बाबा ने कहा, बाबा बोलता गया और बाबा ने कहा देखते जाओ, अनुभव करते जाओ। चाहे आदि काल है, मध्य काल है, चाहे अंत का समय है या अनादि काल है, हर समय में आप बच्चों की प्योरिटी बहुत विशेष है। उसको अनुभव करो, अपनी विशेषता को पहचानो। बाबा ये क्यों कराता है? क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। ज्ञान होते हुए भी अगर वो चीज़ स्मृति में नहीं आती तो स्मृति में तो सारा दिन यही होगा, साधारणता आ जाती है स्मृति के अंदर, ऑर्डिनरीनेस आ जाती है। फिर संकल्प भी वैसे ही होते हैं, मैं तो नहीं कर सकता, मेरे से तो नहीं होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब स्मृति होती है कि मैं कितना महान हूँ, अगर सारे ड्रामा में अपने पाठ को देखें तो कितना विशेष पाठ है। और इसलिए बाबा ने कहा अनादि काल में भी देखो। जब आप परम धाम में शिव बाबा के साथ हो, कोई देही नहीं है, चमकते हुए सितारे हो, तो उन सितारों में भी जो आपकी चमक है वो सबसे ज़्यादा है। जैसे आकाश में भी तारे होते हैं, सब तारे चमकते हैं, लेकिन कुछ कुछ तारों की चमक अलग होती है, बहुत ब्राइट होते हैं। ऐसे ही परम धाम में भी अब हम भी देखते जाते हैं। अब परम धाम में देखिए, वो जो झाड़ है वो उल्टा झाड़ है, लेकर आए उसको अपनी बुद्धि के सामने। ऊपर शिव बाबा है, फिर नीचे पहले हम बच्चे, फिर उसके नीचे धर्म स्थापक, अनेक धर्मों की आत्माएं, और झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। लेकिन हम बच्चे बाबा के समीप हैं, चमकते हुए सितारे। और बाबा ने कहा इस अनादि काल में भी, परम धाम में भी आपकी चमक बाकी सबकी चमक से ज़्यादा है। और उसका कारण है आपकी प्योरिटी। प्योरिटी के कारण वहाँ भी चमक ज़्यादा है। फिर बाबा ने कहा आदि काल में आ जाओ। आदि माना स्टार्टिंग, माना जब ड्रामा की शुरुआत होती है, उस समय पर भी अपने को देखो तो देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है। उनकी विशेषता ही क्या है? संपूर्ण निर्विकारी। आत्मा भी पवित्र है, शरीर भी पवित्र है, प्रकृति भी पवित्र है। जो वहाँ की रॉयल्टी, पर्सनालिटी है वो तो सारे कल्प में दोबारा देखने में नहीं आती। हर चीज़ के अंदर प्योरिटी है, इसलिए बहुत मान है, विशेष हैं। ऐसे कि बाबा कहते कि उनको तो आर्टिस्ट भी सही रीति बना नहीं सकता। किसी ने साक्षात्कार किया हो तो थोड़ा बहुत बना सके, लेकिन कोई आर्टिस्ट भी इतने वो खूबसूरत, इतने निरोगी, इतनी उनकी प्योरिटी की चमक, वो आर्टिस्ट को भी बनाना मुश्किल है। तो एक बार देखें अपने को, उस देवी देवता स्वरूप में देखें। दैवी गुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, विकार का अंश भी नहीं, प्रकृति भी सतो प्रधान, शरीर भी सतो प्रधान, आत्मा भी सतो प्रधान। उस समय पर भी हमारी प्योरिटी बहुत है। और फिर बाबा ने कहा मध्य काल में आ जाओ।
तो मध्य काल में भी क्या होता है, हमारे जड़ चित्रों की पूजा होती है। अब बाबा ने कहा चित्र तो अनेकों के बनाते हैं, धर्मात्मा के भी बनाते हैं, अभिनेताओं के भी बनाते हैं, महात्माओं के भी बनाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से विधि पूर्वक रॉयल्टी से आपकी पूजा होती है ऐसे किसी की नहीं होती। तो अपने पूज्य स्वरूप को देखें। देखिए मंदिरों में एक आर्टिस्ट भी कितनी भावना से, कितने प्रेम से उस मूर्ति को बनाता है। उस मूर्ति के अंदर से भी आत्माओं को अनुभव हो, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो, उनको दुआओं का अनुभव हो, स्नेह और शक्ति मिले, ऐसी वो मूर्ति बनाने की कोशिश करता है। और जब इन मूर्ति की स्थापना होती है, हम देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना होती है, स्थापना का कार्य देखे हर एक को होता है कि जिस समय मूर्ति की स्थापना हो ना, मुझे वहाँ होना चाहिए, उस घड़ी में, उस मुहूर्त के समय में मुझे होना चाहिए। इतना शुभ मानते हैं कि मूर्ति की स्थापना में भी अगर हमें होने को मिला तो ये हमारा भाग्य है, सौभाग्य है। और उस समय पर मैं एक बारी किसी से मिली थी, बहुत बड़ी संगीतकार, सिंगर थी, और कहा वो जो स्थापना का समय था, मुझे उस समय गाने को मिला, वो जो प्रार्थना थी, जो कुछ गाना था, मुझे चांस मिला। तो उसको ऐसा लगता था ये तो भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, जो उस समय पर 5 मिनट मुझे गाने को मिला। माना हर विधि, हर जो कर्म है बहुत रॉयल्टी से होता है, और जिसको करने का चांस मिले उसको लगता है मैं बहुत भाग्यशाली, मैं सौभाग्यशाली, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। तो आप देखो भक्ति में भी कितनी रॉयल्टी से हमारी पूजा करते हैं। और फिर बाबा ने कहा अंत के काल में आ जाओ तो भी ब्राह्मण, परमात्मा के डायरेक्ट रचना, परमात्मा के बच्चे, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, जिनको पढ़ाता भी भगवान है, पालना भी भगवान की मिलती है, वर्षे के अधिकारी हैं, वरदानों में पलते हैं। तो देखो कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अंतकाल में भी कितने श्रेष्ठ हैं, भगवान की डायरेक्ट रचना है, भगवान से बातें करते हैं, भगवान पढ़ाता है, कितना नशा होना चाहिए। लेकिन सारे कल्प में ये जो श्रेष्ठ प्राप्ति मिली, बाबा ने गिनाया ना, चारों ही, चाहे वो अनादिकाल है, चाहे वो आदिकाल है, चाहे वो मध्य है, चाहे वो अंत है, जो श्रेष्ठ प्राप्तियों का पद हमें मिला, प्राप्तियां हुई, उसका जो मेन कारण है वो है प्योरिटी, पवित्रता। अब बाबा ने कहा अनुभव कराया, हमने भी चक्र लगाया, अपने स्वरूपों को पहचाना। क्योंकि एक और बात आप देखेंगे, साकार मुरलियों के अंदर बाबा वर्णों का चक्र ज़्यादा लगवाता था। बच्चे आप ही देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप ही ब्राह्मण, हम सो। पर उसमें हमारा कोई परफेक्ट स्वरूप भी है, लेकिन शूद्र जो बिल्कुल लोएस्ट स्वरूप पे है। अव्यक्त मुरलियों में जो बाबा ने चक्र घुमाया वो था ये, आज तो 4 स्वरूप की बात है, लेकिन जो 5 स्वरूपों का होता था वो सारे ही हाईएस्ट है। चाहे वो बिंदी स्वरूप है, देवता स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, या ब्राह्मण सो फरिश्ता, वो सारे ही पवित्र है। उसमें कहीं पर भी विकार, विकारों के अंश की भी बात नहीं है। भाव बाबा का है कि पहचानो, अपने को पहचानो, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो, तो वो विशेषताएं और वो संस्कार आपके अंदर इमर्ज होंगे। जैसी स्मृति होगी वैसी समर्थि होगी, वैसी स्थिति होगी, फिर वैसी कृति होंगी और वैसी सृष्टि बनती चली जाएंगी। तो इसलिए बाबा ने कहा अब देखो आपके अंदर कितनी प्योरिटी है, क्योंकि सारा आधार मधार प्राप्तियों का प्योरिटी है। तो सबके पास आईना है देखने के लिए कि प्योरिटी कितनी परसेंटेज में है। और फिर जो हम सब समझते हैं, लेकिन आज बाबा ने फिर से अटेंशन खिंचवाया कि हमारे लिए प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य की पालना नहीं है, सेलिबेसी नहीं है, वो तो पहला कदम है। क्योंकि वाम मार्ग में जाना या विकारों में जाना लोएस्ट फॉर्म ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो ब्रह्मचर्य की पालना तो हमें 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ तुरंत धारणा में बता देते हैं कि आपको ऐसा ब्रह्मचर्य की पालना करनी है, गृहस्थी में रहते हैं तो भी पवित्र गृहस्थ आश्रम हो, वो तो पहला कदम है प्योरिटी का। लेकिन उसके बाद जो बाबा कहता है मनसा वाचा कर्मना, तन मन धन, हर चीज़ के अंदर प्योरिटी होनी चाहिए। और उसकी बहुत डिटेल है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा आज बाबा ने टच किया। बच्चे चेक करो,
पहले तो वृत्ति के अंदर चेक करो, समझते हो ना वृत्ति। अब ये आंतरिक दुनिया है, बाहर में ब्रह्मचर्य हो जाता है, खान पान की शुद्धि भी हो जाती है, रहन सहन में भी थोड़ी शुद्धि आ जाती है। वो फिर भी थोड़ा हमारे लिए इजी है, खास भारतवासियों के लिए, क्योंकि ट्रेडिशन में भी है, कल्चर के अंदर भी है। कल्चर के अंदर भी भोजन आदि बनाना, बहुत शुद्धि से बनाना, भोग लगाना, भोग लगा करके खाना, तो फिर भी उसमें एक कदम और आगे हो जाता है, बाहर का नहीं खाना और थोड़ी बहुत धारणा है, पर वो फिर भी हम लोग कर लेते हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो आंतरिक जगत की प्योरिटी है, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति की, तो बाबा ने कहा वृत्ति की प्योरिटी क्या है? हर एक के प्रति अंदर शुभ भावना है, जिसका डिटेल में बाबा कई बार समझाता है कि सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है, पर बच्चे वृत्ति में नहीं बिठाओ। नॉलेजफुल हो, बुद्धिवानों के बुद्धिवान की संतान हो। अब आप किसी को देखते हो तो आपको समझ में आता है, गुस्सा कर रहा है गलत है, झूठ बोल रहा है गलत है, बातें छिपा रहा है गलत है, या कोई भी बात है, कोई विकार, कमी, कमज़ोरी आप देखते हो गलत है, पता है। लेकिन उसको वृत्ति में बिठाना क्या होता है? ये तो झूठा है, ये तो ऐसे ही करता है, ये तो बातों को छिपाता है, ये तो बहुत क्रोध करता है, इसका व्यवहार तो समान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसकी पहले तो दोष दर्शन करना और फिर उन कमियों को अपने अंदर समा लेना। तो कौन मैला हो रहा है, इसको प्योरिटी तो नहीं कहेंगे ना, ये तो अंदर से और इम्प्योर होते जा रहे हैं। तो वृत्ति में हर एक के प्रति शुभ भावना। फिर दृष्टि, दृष्टि माना देखने का तरीका। तो दृष्टि में क्या चाहिए? आत्मिक भाव। ये भी बहुत नेचुरल होना चाहिए। जैसे दृष्टि बाबा कहते क्रिमिनल नहीं हो, तो कैसे अपने भाई या बहन के प्रति, लौकिक में कोई भाई बहन होता है तो दृष्टि कितनी नेचुरली पवित्र होती है, करना थोड़ी ना पड़ता है। उसके प्रति कभी भी विकारी दृष्टि हो ही नहीं सकती, अंदर में पता है ये पाप है। ऐसे ही हर एक के प्रति दृष्टि के अंदर जब प्योरिटी है, ये कोई चर्चाओं की बातें नहीं होती कि हम कहें नहीं हम तो भाई बहन हैं, आपस में ब्रह्मा की औलाद भाई बहन है, नहीं। लेकिन अगर सच में आपकी दृष्टि के अंदर प्योरिटी है, कोई मेल फीमेल का भान, ये सुंदर है, ये काला है, ये गोरा है, ये हैंडसम है, ये अमीर है, ये गरीब है, इस भान से परे चले जाएंगे तो लोगों को इसकी निशानी क्या लगती है? वो कहेंगे ये ना बहुत रिस्पेक्टफुल है। कहने में क्या आएगा, ये भाई या बहन जो है ये बहुत रिस्पेक्टफुल है, इनके अंदर सबके लिए बहुत आदर है, छोटा हो बड़ा हो, इनकी दृष्टि में हर एक के लिए बहुत आदर है। तो हमारी जो प्रैक्टिस है उसकी एक फीलिंग, एक वाइब्रेशन लोगों तक पहुंचता है। प्रैक्टिस नहीं पता चलती उनको, इसलिए बाबा आप कई बार कहते हैं आप गुप्त पुरुषार्थी हो, आप गुप्त वॉरियर हो। हम अंदर में क्या करें वो उनको नहीं समझता है, पर उनको ये पता चलता है कि नहीं इनकी दृष्टि में बहुत ऊंचाई है, आत्मिकता है भाव में, इनके लिए सब समान है, कोई छोटा बड़ा गोरा लंबा, व्यवहार इनका बदलता नहीं है। और क्रिमिनल दृष्टि तो है ही नहीं, हर एक के प्रति जो दृष्टि है उसके अंदर समभाव है, समान है, हर एक के रोल के प्रति भी सम्मान है। तो आत्मिक दृष्टि हो, स्मृति में बाबा हो, तो एक एक चीज़ की डिटेल तो बहुत है, लेकिन एक जिस पर बाबा ने थोड़ा सा और स्ट्रेस किया, कृति। अपवित्र कृति क्या होगी? सुख देना है, सुख लेना है, ना दुख देना है, ना दुख लेना है। तो बाबा ने कहा दुख ले तो नहीं लेते हो अब दुख देने वाले तो होंगे ना, क्योंकि सब तो विकारी है, कोई सतो प्रधान दुनिया नहीं है, कोई सतो प्रधान नहीं है, कोई गाली दे देता है, निंदा करता है, झूठ बोलता है, तो दुख देते हैं, ऐसी बात नहीं है। दुख के दुनिया में लोग दुख देते हैं, पर बाबा ने कहा आप लेते तो नहीं हो। अगर लेंगे तो कौन परेशान होगा? कीचड़ा अपने अंदर भरेंगे तो कौन परेशान होगा? तो लेना नहीं है, देने वाला तो देगा, लेकिन हमें नहीं लेना। जैसे ब्रह्मा बाप है, अब ब्रह्मा बाप के भी कितने उदाहरण हैं। दुख तो मिला ना, समाज ने भी दिया, एनटीओ मंडली बन गई, अपने बच्चों ने भी दिया, यहाँ तक कि ब्राह्मण परिवार में भी कोई कोई ऐसा निकल आया जो दुख देने के निमित्त था। पर कदम कदम पर बाबा ने क्या कहा, बहुत ही सुंदर है, इसलिए बाबा कहता है फॉलो फादर करो। कभी बाबा ने कहा बच्चे इनका दोष नहीं है, ड्रामा में इनका पार्ट है। दिया, दुख दिया, बंधन डाले, बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन बाबा ने कहा बच्चे इनका दोष नहीं है, ड्रामा में इनका पार्ट है। एक बारी के बाद किसी ने केस कर दिया था यज्ञ के ऊपर, बाबा का नाम डाल दिया था।
तो रमेश भाई ने कहा बाबा इसने केस किया है ना, ये गलत केस किया है, हम इसके ऊपर केस कर देते हैं। तो बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, बच्चे, दुनिया में बच्चे तो बाप पर केस कर देते हैं, बाप किसी बच्चे पर केस नहीं करता। बाप ऐसा नहीं है जो बच्चों को कोर्ट में घसीटे और केस करे। इतना बाबा के अंदर दुख देने वाले के प्रति भी प्यार होता था। है तो बहुत बड़ी बात, इसी को परोपकार कहते हैं। ऐसे ही जब यज्ञ बेगरी पाठ से गुजरा, बड़ी तकलीफ़ का समय था। अंदर ही अंदर यज्ञ में थोड़ा सा कईयों का मन उठ गया, कहीं फिर छोड़ करके भी चले गए। जब वो छोड़ करके जा रहे थे तो बाबा ने उनको भी विदाई दी। बाबा को पता था ये वापस नहीं आने वाले हैं, पर बाबा ने कहा ड्रामा की भावी। ड्रामा में यही था, ड्रामा में इनका यही पाठ था, ड्रामा की भावी। एक भी और व्यर्थ संकल्प नहीं करना। बच्चों को कहा एक भी संकल्प और नहीं करना, ड्रामा को साक्षी होकर देखना है, यही हमें परिपक्व बनाएगा। तो भिन्न भिन्न सीन पर कठिन परिस्थितियों के बीच में जब अपने ही दुख देते हैं, हम भी ये कहते हैं ना बाबा अपने दुख देते हैं, तो बाबा के भी तो अपनों ने दुख दिया, लेकिन बाबा ने फिर भी उनके प्रति कितना स्नेह, कितना प्यार और सदा रहम की भावना रखी। तो बाबा ने कहा अगर दुख लेंगे तो आप ही तो परेशान होंगे ना। कोई ख़राब चीज़ आपको देता है, आप नहीं लेते तो उनके पास रह जाती है। आपने लेने का मतलब क्या है? किसी ने कुछ बोला, हमने सुना, फिर उसका चिंतन किया तो दुख पैदा होता है। जैसे अगर कोई हमें ऐसी भाषा में गाली दे जो हमें समझ ही नहीं आती, तो जब समझ ही नहीं आती तो उसका चिंतन ही नहीं चलेगा, जब चिंतन ही नहीं चलेगा तो दुख ही नहीं होगा। तो दुख तो हम क्रिएट करते हैं, वो कुछ कह सकता है, लेकिन हर्ट, दुख हम पैदा करते हैं अपने अंदर। हम सुनते हैं, फिर बार बार उसका चिंतन करते हैं, खरोच को जख्म बना देते हैं, ब्लेम उसको करते हैं, पर बाबा कहता है जिम्मेवार आप हो, क्योंकि दुख में दुनिया में कोई ना कोई दुख तो देगा, आपने लिया क्यों? और उसके लिए कौन सा अभ्यास चाहिए? उसके लिए बार बार सहनशीलता। मैं सहनशीलता का देव हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। और सहन करने को दबना नहीं कहते हैं, सप्रेस होना नहीं करते हैं। हम लोग ने क्या देखा है आज तक दुनिया में? देखो 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है किसी ने कुछ बोला, मैंने वापस बोला नहीं। किसी ने दुख दिया, मैंने वापस दुख नहीं दिया, लेकिन दुख ले लिया। उसका चिंतन करते करते मैं दुखी हो गया, मैंने उसको अब्जॉर्ब कर लिया। दूसरा है मैंने दुख ले भी लिया और मैंने पलट के दुख दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। एक है एनर्जी को अब्जॉर्ब करना, दूसरा है रिफ्लेक्ट करना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, टिट फॉर टैट। लेकिन बाबा कहता है सहनशीलता की देवी, माना सहन करने वाला उस एनर्जी को परिवर्तन करता है। किसी ने दुख दिया पर लिया नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया, टॉलरेंस माना अपने को बचा कर रखा, उस सीन को साक्षी होकर देखा, लेकिन रिटर्न में उसको प्यार दिया, जिसको बाबा कहते हैं डिटैच्ड बट लविंग, न्यारा प्यारा। सहनशीलता की देवी माना न्यारा प्यारा, उसके गलत का प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन मेरी जो खुशबू है, मेरा जो वाइब्रेशन है, मेरे अंदर जो गुण है, संस्कार है, उसकी खुशबू उस तक पहुंचाई, भगवान का प्यार उसको दिया। भगवान के प्यारे ही न्यारे रह सकते हैं और सर्व के प्यारे बन सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भगवान के प्यारे ही, जिनका भगवान से रिश्ता है, बाबा का प्यार अनुभव किया है, वो ही दुख की बातों से न्यारा रह सकते हैं और दुख देने वाले को भी प्यार दे सकते हैं, गाली देने वाले को भी गले लगा सकते हैं, अपकार करने वाले पर भी उपकार कर सकते हैं। उसको कहेंगे परोपकारी। क्योंकि बाबा ने कहा ये मैं जो है ना, ये या तो गिरा भी सकता है, यही उठा भी सकता है। तो मैं और मेरे शब्द ही हैं जो सारी समस्या का कारण है। उसमें भी बाबा कहते हैं मेरा अभी ठीक हो गया है। पहले बहुत मेरा दुख देता था, मेरा अटैचमेंट है, मैं ईगो है, तो मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरा धंधा, मेरी राय, मेरा तरीका, मेरा 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 बहुत था। बाबा ने मुरलियाँ चला चला कर हमें पक्का किया, मेरा बाबा, सब मेरा छोड़कर मेरा सो तेरा करो, मेरा बाबा कहो तो बेफिक्र बादशाह रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, हल्के रहेंगे, बोझ नहीं होगा, टोकरी नहीं होगी, ताज होगा सिर पर। लेकिन अगर मेरे को तेरा किया तो बहुत मुरलियाँ चली, बोझ दे दो, जिम्मेवार बाबा है, आप डिटैच हो जाओ, अटैच नहीं हो। जिन जिन चीज़ों से अटैच होगे उनको खोने का डर होगा,
और वो छूटनी तो है, पहले से छोड़ दो, मर जीवा। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, बाकी रोल प्ले करना है, पाठ बजाना है, लेकिन जिम्मेवार बाबा है। तो उसमें बाबा ने कहा फिर भी ठीक है, लेकिन मैं, और एक मुरली चली थी जिसमें बाबा ने 3 मैं कहे थे। एक मैं है अभिमान का, दूसरा है दिल शिकस्त का, और तीसरा है स्वमान का। तो मैं जो अभिमान वाला तो हमें पता ही है, मैं राइट हूँ, मैं सही हूँ, मैं, जिसके अंदर सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। और एक है दिल शिकस्त का, मैं नहीं कर सकता, मेरे से तो नहीं हो सकता, मैं तो चल ही नहीं सकता, मैं तो बदल ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकता, डिसहार्टनमेंट, दोनों गिराने वाले, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपियोरिटी। लेकिन स्वमान का मैं सहनशीलता की देव या देवी हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं तख्त नशीन हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। ये स्मृति ही श्रेष्ठ स्थिति बनाएंगे। इस स्मृति से ही अगर कोई दुख देगा तो दुख मिलेगा नहीं, और ही हम उसको सुख देने के निमित्त बन जाएंगे। तो बहुत वंडरफुल जो बाबा कह रहा था कि बच्चे, हर कर्म के अंदर भी प्योरिटी चाहिए। इसी को तो कर्म योगी कहेंगे ना। और कर्म योगी बनने के लिए बाबा ने कहा कि कर्म में शांति की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि बाबा ने कहा समय की समीपता बढ़ रही है। 2 शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे, अचानक, एवर रेडी। जो होगा अचानक है, उसमें एवर रेडी 1 सेकंड मिलेगा। अब 1 सेकंड के पेपर में तो अभ्यासी ही पास हो सकता है ना। ये जो एक शब्द है ना, अभ्यास, प्रैक्टिस, बहुत बार सुनते हैं तो बहुत हल्का ले लेते हैं। पिछले दिनों मैं सुन रही थी, एक इंटरव्यू था जिसमें माइकल फेल्प्स करके एक स्विमर है, तो उसने सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किए। इतने की किसी मनुष्य की कैपेसिटी नहीं है, मतलब बियॉन्ड कैपेसिटी, इतने मेडल्स उसको मिले हैं। ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक बात है। इतना उसने अपनी इस छोटी सी लाइफ के अंदर कमाया है, प्राप्ति किया है। तो उसको जब इंटरव्यू कर रहे थे तो पूछा कि आपके एक क्या राज है, माना इतनी जीत के पीछे, इतने मेडल्स के पीछे क्या राज है। तो उसने कहा कुछ नहीं, हर रोज़ की प्रैक्टिस। तो उसने कहा हाँ वो तो है, जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा हाँ वो तो है, लेकिन और क्या है। तो उसने कहा यही है, हर रोज़ की प्रैक्टिस। तो वो इंटरव्यू लेने वाले को जैसे समझ नहीं आया ना, इतना कॉमन हो गया प्रैक्टिस शब्द। तो उसने कहा और, तो उसने कहा प्रैक्टिस। फिर माइकल फेल्प्स जो था उसने कहा आप समझ नहीं रहे, ठंडी है, गर्मी है, सर्दी है, त्यौहार है, बुखार है, बीमारी है, क्रिसमस है, दिवाली है, नया साल है, 7 साल हर दिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस के कारण ही मैंने इतने मेडल प्राप्त किए। तो वो एक स्पोर्ट्स पर्सन जितने इतने मेडल प्राप्त किए, उसने भी क्या कहा, कुछ नहीं, दिन रात इतने साल, रोज़, किसी दिन मन करे ना करे, लेकिन प्रैक्टिस। ये अभ्यास बहुत पावरफुल चीज़ है, अभ्यास, डिसिप्लिन, परसिवियरेंस। और इसीलिए बाबा भी ये शब्द कई बार कहते हैं, बच्चे अभ्यास करो, समझ तो सब कुछ आ गया, अभ्यास करो। अचानक होना है, उसमें एवर रेडी रहना है। कौन एवर रेडी रह सकता है? जो अभ्यासी है, जो कर्म क्षेत्र पर भी कर्म योगी है। कर्म करते समय तो अचानक पेपर आता है ना, हम कर्म क्षेत्र पर होते हैं। योग में तो सब कुछ ठीक है, शांति में बैठे हैं, बहुत सुंदर वायुमंडल है, म्यूज़िक बज रहा है, मन बहुत शांत है, कौन सी बड़ी बात है। कर्म क्षेत्र पर आते हैं, कोई हमारे अनुसार करता है, कोई नहीं करता है, कोई ना बोलता है, कोई हाँ बोलता है, कोई डांट देता है, कोई निंदा करता है, कोई ग्लानि करता है, कोई अचानक रूठ जाता है, कोई हमारे से विड्रॉ कर लेता है। कितने प्रकार के पेपर। यहाँ शांति की शक्ति का प्रयोग करो, प्रयोग करो। बाबा ने कहा हार जीत, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति, मान अपमान समान, स्थित प्रज्ञ स्थिति जिसका गीता में लिखा हुआ है समान। ये बहुत मेहनत है। आजकल इन सब टॉपिक्स पर तो समिट्स होने लगी हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, यही तो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। स्पिरिचुअलिटी जो स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड है, हलचल में नहीं आता, अचल अडोल है। कोई भी बात अचानक आती है, अचल अडोल है। आजकल तो छोटी छोटी बातों में हिल जाते हैं। दुनिया में जाएंगे ना, छोटी छोटी बातों में बच्चे सुसाइड कमिट कर रहे हैं। पिछले दिनों को सुना रहा था, स्कूल में डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया, इतना बुरा लगा, सुसाइड कमिट कर लिया। एग्ज़ाम में फेल हो गए, सुसाइड कमिट कर लिया।
गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई, सुसाइड कमिट कर लिया, तो क्या ही ताकत है आत्मा के अंदर, तो कुछ भी ताकत नहीं है, इतनी छोटी छोटी बातें। और बाबा कहते हैं बच्चे, समय और प्रकृति दोनों इंतज़ार कर रही हैं, बड़े बड़े पेपर आने हैं, उसमें अभ्यासी ही अंतिम पेपर में पास हो सकता है, इसलिए अभी से ही शांति की शक्ति। चार्ट देखो शाम के समय, जब आज कर्म क्षेत्र पर भिन्न भिन्न बातें आई थी, अचल अडोल थे, किसी बात ने हिलाया तो नहीं, कोई मन में ऐसा संकल्प तो नहीं आया, हलचल नहीं, अचल अडोल, बहुत स्टेबल, स्टेबिलिटी, अचल अडोल बनना है। और इसीलिए बाबा ने कहा कि इसके साथ साथ सकाश देने का अभ्यास करो। दुखी अशांत आत्माओं को मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके सकाश दो। जैसे सूर्य क्या करता है, सूर्य अपना काम करता है, साइंस के साधन अपना काम करते हैं, पानी अपना काम करता है, प्रकृति साइंस के साधन दोनों परिवर्तन का काम करते हैं, परिवर्तन कर देते हैं। सूर्य के अंदर भी परिवर्तन की शक्ति है, पानी के अंदर परिवर्तन की शक्ति है। उस पानी सुखा भी देता है, पानी, बीज को पानी देते जाओ, पेड़ निकल जाता है। सूर्य के किरणों से पूरी की पूरी धरती रीजेनरेट होती है, सेल्स रीजेनरेट होते हैं, तो सब में बहुत शक्ति है। ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सकाश दो, सकाश दे करके दुखी आत्माओं को सुख की अंजलि दो। और फिर बाबा ने कहा देखो, शुरुआत में भी, आदिकाल में भी ब्रह्मा बाबा ने सकाश दी, घर बैठे लोगों को साक्षात्कार हुआ, दुखी होते थे, ऐसे उनको आवाज़ आती थी सुख चाहिए ना, इनसे जाकर के मिलो, ढूंढने निकल पड़ते थे। आपने इनको कहीं देखा है, कोई सफ़ेद वस्त्रधारी को देखा है? पहुंचकर कहते थे यही तो मैंने स्वप्न में देखा था, यही तो मैंने साक्षात्कार में देखा था, कोई मुझे कह रहा था वहाँ जाएंगे तो सुख मिलेगा। तो उस समय पर भी साक्षात्कार होकर के ये अनुभूति होती थी, वहाँ जाएंगे तो सुख मिलेगा। ऐसे बाबा ने कहा सकाश फैलाओ, सुख की किरणें भेजो, उनको महसूस हो कोई फरिश्ते हैं जो मुझे सुख दे रहे हैं। आशा का दीपक जगे, ढूंढे, अपने बाप को ढूंढे, अपने घर तक पहुँचे। तो ये भी अभी मेहनत करनी है, लेकिन फिर वही बात है, सकाश देने की सेवा मन से होती है, मनसा सेवा। अब जिस साधन से सेवा करनी है वो साधन भी तो प्योर चाहिए ना, जिस चाकू से सब्जी काटनी है वो चाकू तो साफ चाहिए ना। ऐसे ही मनी अगर मैला है, मनी अगर पवित्र नहीं है, तो वो मन क्या सेवा करेगा। तो मनसा जितनी शुद्ध होगी, मनसा में जितनी प्योरिटी होगी, मनसा में जितनी स्वच्छता होगी, उसका वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली दूर दूर तक आत्माओं को जाएगा और सुख प्रदान करेगा। उसकी वाचा, उसकी कर्मना, उसकी मनसा सुख देगी। यहाँ तक कि वाचा में भी लोग कहेंगे आप ज्ञान तो जो सुनाते हो वो तो सुख देता ही है, लेकिन आपकी आवाज़ भी थेरेपी की काम करती है, सूदिंग है, मुझे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि उसके अंदर भी बाबा की याद का प्यार होता है, स्नेह होता है, अनुभव की अथॉरिटी होती है। तो बाबा ने कहा भी सारे विश्व को सकाश दो। और फिर सेवाएं देखी, सब तरफ बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, प्रदर्शनी करे, मेले करे, कॉन्फ्रेंस करे, बहुत सेवा करे। और सेवा की बाबा ने मुबारक भी दी, स्नेह युक्त दुआएं भी दी, कहा कि सब कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसका नाम अच्छा हो गया है, बहुत अच्छी सेवा करती है, लेकिन अभी भी ब्रह्मा कुमारियों को ऐसा बनाने वाला कौन है, रचता कौन है, इनसे कराने वाला कौन है, उस शक्ति को नहीं पहचाना है। मेरे बाबा को नहीं पहचाना है, उनके दिल से ये उनको पहचान ही नहीं हुई कि इनसे कराने वाला जो है ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो मेरा भी पिता है। तभी उस पर मेहनत करो। ऐसा कोई माइक निकालो। बाबा ने कहा माइक तो बहुत निकले, माइक आप समझते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति, जैसे माइक होता है ना, माइक पर जब हम बोलते हैं तो अनेकों तक आवाज़ पहुंचता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति मर्तबे वाला जब वो कुछ बोले तो अनेकों तक आवाज़ पहुँचे। तो बाबा ने कहा अभी तो हर वर्ग में बहुत माइक निकाले हैं, सेवा की मुबारक भी है, पर बाबा चाहता है अभी कोई ऐसा माइक निकले जिसके शब्दों की वैल्यू हो। जैसे माइक होते हैं ना, हम लोग भी माइक यूज़ करते हैं, कोई कम पावर वाला होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला होता है, तो अच्छा तो लगता है, अगर कोई अच्छा माइक हो, इंस्ट्रूमेंट अच्छा हो तो बोलने में सहज होता है। ऐसे ही बाबा ने कहा कोई ऐसा माइक चाहिए, भले उसमें कोई मर्तबा ना भी हो, बहुत दुनिया के हिसाब से पोजीशन ना भी हो, लेकिन बोल के अंदर वैल्यू हो।
उसके बोल में अथॉरिटी हो, वो जब बोले तो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े कि ये कह रहा है ना तो कुछ बात है। मुझे कुछ दिन पहले एक माता मिली थी, मैं एक प्रोग्राम में थी, तो कहा मैं टीवी पर सुनती थी शिवानी बहन को और बहुत अच्छा लगता था, बातें बहुत अच्छी लगती थी, प्रैक्टिकल लगती थी, टीवी पर 2-3 साल ज्ञान सुना, अच्छा लगता था। कहा फिर एक दिन सुनते सुनते उन्होंने कहा कि हमें परमात्मा पढ़ाते हैं। अब कहा मैं तो परमात्मा पर इतना विश्वास भी नहीं करती थी, बस ये बातें अच्छी लगती थी, प्रैक्टिकल बातें अच्छी लगती थी। लेकिन फिर ऐसे लगा कि अगर ये कह रही हैं, इतनी लर्नेड है, इतना अच्छा सुनाती हैं, इतनी अच्छी धारणा है, इतनी अच्छी जीवन है, और ये बहन कहती है कि मुझे परमात्मा पढ़ाते हैं, आपको भी सेंटर पर जाकर पढ़ना चाहिए, भगवान आए हैं, भगवान पढ़ाते हैं। तो कहा मुझे लगा जाना चाहिए। तब वो बोल की वैल्यू थी ना, उसके अंदर कुछ बल था ना, सुना टीवी पर कहा ये कह रहे हैं तो बात है, कुछ बात है, ऐसे नहीं कह सकते, बात है। तो गई और अभी तो पक्का ज्ञान में चल रहे हैं, बाबा को भी पहचान लिया। पर वो एक लाइन, हम तो सब कहते हैं परमात्मा पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, पर उस बोल के अंदर बल था, वो जीवन के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ भी थी, अनुभव की अथॉरिटी भी थी, तो सुनने वालों को उस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। ऐसे बाबा ने कहा कोई ऐसा माइक निकालो, माइक भी हो, वारिस भी हो। अगर ऐसा कोई हो तो वंडरफुल हो जाता है। वारिस किसको कहेंगे? पूरा स्वाहा, तन मन धन मनसा वाचा कर्मना, एक्यूरेट श्रीमत पर चलने वाला, उसके संकल्प श्वास सब यज्ञ में स्वाहा, बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। उसके अंदर सकाश देने की भी समर्थी है, सेवा करने की भी समर्थी है, और सबसे बड़ी बात स्वाहा है, श्रीमत सिर माते है, बस जो बाबा ने कहा वो करना, अपनी बुद्धि नहीं चलानी। तो जो आज्ञाकारी है, वफादार है, भगवान के श्रीमत पर चलने वाला है, सरेंडर्ड, मन बुद्धि से समर्पित है, और वो ही माइक भी हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन अगर हो जाए तो बाबा कहते सेवा हो ही पड़ी है। फिर कहेंगे ओह प्रभु तेरी लीला अपरमापार है। ऐसे निकलते भी जाते हैं और आगे भी निकलते रहेंगे। और लास्ट में तो बाबा ने फिर ड्रिल करवाई, सारा बाबा ने अनुभव भी कराया हमारी प्योरिटी का, प्योरिटी क्या है वो भी समझाया। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी माना मनसा वाचा कर्मना, तन मन धन वृत्ति दृष्टि खान पान वायुमंडल, हर चीज़ के अंदर प्योरिटी। और फिर उसके साथ साथ क्या सेवा करनी है वो भी समझाया। और लास्ट में कहा अभी 1 सेकंड में सारे विस्तार से सार में आकर मैं आत्मा ज्योति बिंदु परम धाम में शिव बाबा के साथ बैठी हूँ। इतने विस्तार के बाद मैं ज्योति बिंदु आत्मा ज्योति बिंदु पिता के साथ परम धाम में बैठी हूँ। तो बाबा ने कहा ये एकाग्रता बढ़ाओ, मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता, जिस समय मन को जहाँ लगाना चाहो लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर बढ़ानी है, मन बुद्धि संस्कारों को ऑर्डर से चलाना है, तो ही अंतिम पेपर में पास हो सकेंगे। क्योंकि इस समय वायुमंडल अचानक का है, आप भी देख रहे हैं, अकाली मृत्यु हो जाती है, अचानक नौकरी छूट जाती है, अचानक कोई प्रियजन चला जाता है, अचानक का समय। अचानक के समय में एवर रेडी, 1 सेकंड में वही पास हो सकता है जो अभ्यासी है। किस चीज़ का अभ्यास चाहिए? अपने मन बुद्धि संस्कार को एकाग्र कर सके, जहाँ लगाना सके, जितना समय लगाना चाहे, हमारे ऑर्डर से चले। ऑर्डर किया तुरंत, 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड के अंदर। भले अनुभव 1 मिनट का है, 2 मिनट का है, लेकिन उसको स्थित करने में कितनी देर लग रही है? 1 सेकंड। ब्रेक लगाने में 1 सेकंड। जो बाबा कहता है ये अभ्यास करेगा, उसके मन की एकाग्रता बढ़ेगी, याद की एकाग्रता बढ़ेगी, और ये एकाग्रता का बल खुद को भी मिलेगा, और इसी एकाग्रता के बल से विश्व कल्याणकारी बनकर विश्व को भी सकाश दे सकेंगे। तो बहुत ही हर बार की मुरली आप देखते हैं कितनी वंडरफुल होती है, कितनी पावरफुल होती है। आज अपनी प्योरिटी की परसेंटेज चेक करें और लिखना कमेंट में, आईने में देखो और कितनी प्योरिटी के परसेंटेज है
वो लिखें 60 है, 70 है, 50 है, कितना परसेंटेज है, और फिर उसको आगे बढ़ाने का लक्ष्य भी रखें। ओम शांति।